और ये शंख अच्छाई की शक्तियों को जागृति कर शुद्धता प्रदान करना। और माता पार्वती उन्हें शक्ति प्रदान करती हैं। माता पार्वती ने गजानन को शक्ति प्रदान कर उन्हें बलवान बनाया। सिंदूरा अमृत पाने के लिए देवताओं से युद्ध करने लगता है। देवता अपनी शक्ति से असफल होकर चले जाते हैं। असुर सिंदूरा विश्वकर्मा जी, आप अपनी सुरक्षा चाहते हैं तो मेरा आदेश मानकर आगे ले जाए। मुझे अमृत तो मैं प्राप्त करके ही रहूंगा, समय नहीं है मेरे पास, मुझे अगले सुरक्षा घेरे के पास ले चलो। माता पार्वती, अब मेरी शक्तियों से सज्जित होकर तुम किसी भी बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना करने में समर्थ हो गए हो। आप भी स्नेह आशीष देने की कृपा कीजिए पिताश्री। पुत्र, पूर्णता प्राप्त करने के बाद तुम्हें अपनी अद्भुत लीलाओं से संसार को अपना परिचय देना है। इधर सिंदूरा एक सैनिक को पकड़ लेता है और बोला, विश्वकर्मा जी देर मत करो, आगे ले चलो, मुझे खोलो इस द्वार को, अन्यथा मैं इसका अंत कर तुम्हारा भी अंत कर दूंगा। मैं तुम्हें आगे ले जाऊंगा किंतु तुम इसे मुक्त कर दो। और असुर उसका अंत कर देता है और वो उन्हें पकड़ के सुरक्षा घेरे की ओर चल देता है। असुर सिंदूरा, अब बस कुछ ही क्षणों में अमृत पर मेरा अधिकार होगा। देवराज इंद्र, हे ब्रह्मदेवा हमारी सहायता कीजिए, अन्यथा अत्यंत विकट संकट उत्पन्न हो जाएगा। प्रभु, सिंदूरा मेरा पुत्र अवश्य है किंतु मैं कोई सहायता नहीं कर सकता, किंतु ब्रह्मदेवा हमें शीघ्र ही कोई उपाय करना होगा, अन्यथा वो दुष्ट सिंदूरा अमृत पान कर लेगा। ब्रह्मदेव, तब तो तुम्हें अभिलंब श्री हरिनारायण के पास जाना चाहिए, संभव है वही उसे रोक सकेंगे। देवराज इंद्र, श्री हरि नारायण मुझ पर कृपा कीजिए प्रभु। इस आशा से कि इन घोर निराशा के पालों में सिंदूरा से अमृत की रक्षा करने के लिए आप ही कोई उपाय कीजिए प्रभु। वरन कीजिए प्रभु की पूर्व काल में जिस प्रकार आपने मोहिनी का रूप धारण कर असुरों से अमृत की रक्षा की थी, आज एक बार पुनः हमारे समक्ष ऐसा समय आ खड़ा है, हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। संकट तो है देवराज इंद्र, परंतु मैं इसमें आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता कि सिंदूरा को यह वरदान प्राप्त है कि महादेव के पुत्र के सिवाय उसे कोई पराजित नहीं कर सकता है। ये आप महादेव के पुत्र के पास जाइए। राजेंद्र, देव सेनापति कार्तिकेय, हमें आपके सहायता की अत्यंत आवश्यकता है। दुष्ट असुर सिंदूरा अमृत के गुप्त स्थान तक पहुंच गया है। यदि उसे रोका न गया तो वह किसी भी अवस्था में अमृत पान कर लेगा। इसलिए मैं आपके पास आया हूँ, किंतु मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता देवराज इंद्र। उसने मेरी माता और मेरे भ्राता का अपमान किया। माता पार्वती गजानन की आरती उतारती है और उन्हें भोजन खिलाने लगती है। तभी वहाँ देवराज इंद्र, देवगण, देवियाँ आ जाते हैं और वो सभी महादेव और माता पार्वती को प्रणाम करते हैं। प्रभु, स्वर्गलोक और अमृतलोक बड़े ही संकट में है, इस संकट को आप ही दूर कर सकती हैं माता। देवराज, पर संकट क्या चाहते हैं देवराज इंद्र? आप अपने पुत्र गजानन को मेरी सहायता के लिए भेज दीजिए माता। मेरा पुत्र गजानन, वो दूर करेगा आपका संकट। हाँ माता। नहीं इंद्रदेव, जिसने देवताओं को पराजित कर दिया वो अत्यंत भयंकर असुर होगा। उसको पराजित करने के लिए तो आपको ब्रह्मदेव और विष्णु देव के पास जाना चाहिए था, किंतु माता उन्होंने मुझे कैलाश आकर आपके और महादेव के पुत्र गजानन से सहायता की गुहार लगाने को कहा है। माता पार्वती, गजानन तो एक बालक ही तो है न देवराज इंद्र, उसमें तो बस इतना ही विशेष है कि वो मेरा और महादेव का पुत्र है न देवराज इंद्र। और आप यह भी जानते हैं कि गजानन देवता भी नहीं है और जो स्वयं अपनी रक्षा करने भी असमर्थ है। आप उससे देवताओं की, स्वर्गलोक की और अमृतलोक की रक्षा करने को कह रहे हैं।